तो लूप की डेफिनेशन को बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप का कंसेप्ट क्या है, लूप की डेफिनेशन क्या है। अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स that are executed repeatedly is known as a loop। तो बेटा लूप जो है हम उस चीज को कहते हैं कि अगर कोई एक सी प्लस प्लस की कोई स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लूप कहते हैं। डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि अगर कोई स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको हमने कहा ये एक लूप है। इसका मिसाल के तौर पे अगर आपको और ज्यादा समझना है तो मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है 50 मरतबा। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा, एन एग्जाम्पल इज गिवन बिफोर यू टू एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट 50 टाइम्स। तो जो सी प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है, और वो है सी आउट अल्लाह। एंडल मैनिपुलेटर है सी प्लस प्लस में। एंडल मैनिपुलेटर जो होता है वो एंड ऑफ लाइन का होता है। तो सी आउट अल्लाह से क्या होता है बेटा, अल्लाह का नाम प्रिंट होता है। सी आउट फॉर कंसोल आउटपुट, ये तो आपको पता ही है। सी आउट की स्टेटमेंट्स है, क्या होता है, हम कुछ अगर प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट हम करा सकते हैं सी आउट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपके सामने एक तो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपने अल्लाह के नाम को 50 टाइम प्रिंट कराना है, तो क्या कहें कि सी आउट की जो स्टेटमेंट है, ये वाली सी आउट अल्लाह, इसको 50 मरतबा लिख लें। अगर हम इसके सी आउट की स्टेटमेंट को 50 मरतबा लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। सी आउट की स्टेटमेंट है, उसमें यही लिखेंगे सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। यानी कि 50 मरतबा हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। एक्चुअली वी आर रिपीटेडली हम जो है ये स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह 50 मरतबा लिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है। बेटा क्या हो रहा है, ये रेपिटेशन हो रही है। सी आउट अल्लाह की जो स्टेटमेंट आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये अगर 50 मरतबा लिखेंगे तो ये एक ही स्टेटमेंट बार बार आप लोग लिख रहे हैं, बार बार, यानी 50 मरतबा एक ही स्टेटमेंट को आपने लिखा हुआ है। जब बेटा कभी आपके सामने कभी कोई ऐसा काम आ जाए कि आप लोग जो है एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल में आपको बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट अल्लाह की ये जो स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा आपने एग्जीक्यूट करानी है। तो ये बजाय इसके कि आप इसको 50 मरतबा ये सी आउट अल्लाह की स्टेटमेंट को लिखें, तो सी प्लस प्लस जो है हमारी रहनुमाई करता है, हमें हमें एक जबरदस्त सा से तरीका बताया हुआ है, यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप। और लूप के कंसेप्ट के अंदर पता क्या है, जिस स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट कराना है रिपीटेडली, तो आप क्या करेंगे, उसे लूप के अंडर लिख देंगे। सबसे पहले आपने वो लूप को स्पेसिफाई करना है बेटा, और लूप को स्पेसिफाई करने के बाद आपने लूप के नीचे जो है आपने क्या करना है, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको आपने बार बार एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पर क्योंकि आपने अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट को आपको जरूरत नहीं है कि 50 मरतबा लिखें, आप जस्ट क्या करें, एक लूप को आप यहाँ पर स्पेसिफाई करें और लूप के अंदर ये स्पेसिफाई कर दें कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। यानी से आप एक लूप यहाँ पर आप लिखते हैं और लूप के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि ये जो स्टेटमेंट है लूप के अंडर है, जो लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट है, ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लूप के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट होगी और लूप के अंडर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको
लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि लूप क्या होता है,